क्रोशा बनाएंगे। तो इसे दो लूप को एक करते हैं, एक लूप क्रोशा में रहता है, दूसरा लूप हमारी चैन में। इसे 11 चैन के अंदर 11 सिंगल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस टर्म में 11 चैन के अंदर 11 सिंगल क्रोशा बना के अब आगे की तरफ हम 3 चैन बनाएंगे, एक बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस टर्म में 11 चैन के अंदर 11 सिंगल क्रोशा बना के अब आगे की तरफ हम 3 चैन बनाएंगे, एक दो तीन। फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चेन में पहला डबल क्रोशा हो गया, इसी जगह इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाते हैं। पहली चेन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए, दूसरी चेन में भी हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। तीसरी चेन में हमें 3 डबल क्रोशा बनाना है। फिर चौथी चेन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। छठी चेन के अंदर 2 बार बनाना है, 7वें में 3 बार, 8वें में 2 बार, 9वीं चेन में 3 बार, 10वीं और 11वीं चेन में 2 बार बना के इसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे 26 डबल क्रोशा हो जाता है। डबल क्रोशा भी लास्ट में। अब 2 चेन बनाएंगे, अगली रो हमारी हाफ डबल क्रोशा की बनेगी। पहली चेन में पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया, आगे की 3 चेन में 3 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, जो आगे के पार्ट के हमारे 4 हाफ डबल क्रोशा हो जाएंगे। 5 चेन स्टिक कर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर छठी चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। अब पीछे के पार्ट के हम 8 हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर 5 चेन स्किप कर देंगे, फिर आगे के पार्ट के 4 डबल क्रोशा बना लेंगे। इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो गए, दोनों बाजू कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। हमारे यहाँ पे 16 डबल क्रोशा है, तो सभी चेन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बना के अपनी चोली को लंबाई तक हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारी ये चोली कंप्लीट हो। अब इसके लास्ट में आए सभी चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशा बना के रो को कंप्लीट कर लिया। अब इसे यहाँ स्लिप चेन से तीसरी चेन से हम इसे ज्वाइन कर। स्लिप चेन से ज्वाइन करने के बाद फिर में यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाना है। तो पहली चेन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो गए, अगली चेन में हमें 1 बनाना है, फिर उससे अगली चेन में हमें 2 बनाना है। अब हमारे घेरे के सेकेंड राउंड के अंदर हमें एक चेन के अंदर तो 1 बनाना है और एक चेन के अंदर हमें 2 बार बनाना है। इस तरह हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है। इसे यहाँ स्लिप चेन से हमने ज्वाइन कर दिया। अब अपनी ऊन के अंदर यहाँ नोट लगा देंगे। अब अपना मैं सेकेंड कलर लेती हूँ, जो मैं रानी कलर लेती हूँ। यहाँ से पहला डबल क्रोशा हो गया, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा। पहली चेन में 2 डबल क्रोशा हो गए, आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार बनाना है। पहली चेन में 1 बनाया, दूसरी चेन में 1 बनाया, तीसरी चेन में हमें एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशा बनाना है, 1 2। फिर आगे की, फिर आगे की 2 चेन के अंदर हमें एक एक बनाना है, फिर तीसरी चेन में 2 बनाए,
इससे बनाते हमारा ये रेखा थर्ड राउंड कंप्लीट होगा और जिसके लास्ट में हमें 60 डबल क्रोशा चाहिए, क्योंकि हमारा अगला डिजाइन 6 के मल्टीपल में हमें चेन चाहिए। तो लास्ट में हम इसे काउंट कर लेंगे। लास्ट में आ गए, यहाँ पे हमारे 58 डबल क्रोशा हो गए। लास्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशा बना, तो हमारे 7 डबल क्रोशा हो गए। यहाँ पे हमारे एक साथ 2 चेन में 2 डबल क्रोशा। यहाँ स्लिप चैन से ज्वाइन करके अपने उंगली में नॉट लगा देते हैं। वापस अपना वाइट कर लेंगे और यहाँ से एक चैन से हम इसे ज्वाइन कर, इसी जगह एक सिंगल क्रोशा, फिर इसमें हम 4 चैन। चैन से हम इसे ज्वाइन कर, इसी जगह एक सिंगल क्रोशा, फिर इसमें हम 4 चैन बना, 1 2 3 4 चैन। फिर आगे 2 चैन नीचे स्किप कर देंगे, 1 2। तीसरी चैन में हमें एक सिंगल क्रोशा बनाना, फिर 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर नीचे 1 2 चैन स्किप करेंगे, चौथी चैन में एक सिंगल क्रोशा। इससे हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। 4 चैन बनाएंगे, 2 चैन स्किप, तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशा। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गए, 4 चैन बना लिए, जहाँ से गैप के अंदर वर्क करेंगे, तो यहाँ पे एक पहले सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर 2 चैन बनाते हैं, फिर वापस इसी जगह हम 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर एक सिंगल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी ये एक पत्ती से। फिर अगली जो 4 चैन, ये हमारा कंप्लीट हो गया राउंड। अब इसके अंदर यहाँ पे हम गैप के अंदर वर्क करेंगे, तो यहाँ पे एक पहले हम सिंगल क्रोशा, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर 2 चैन बनाते हैं, फिर वापस इसी जगह हम 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर एक सिंगल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी ये एक पत्ती सी बनेगी। फिर अगली जो 4 चैन, इसमें पहली चैन को स्किप कर देंगे, दूसरी चैन के अंदर एक स्लिप चैन बनाएंगे, फिर तीसरी चैन के अंदर एक स्लिप चैन बनाएंगे, चौथी चैन को भी स्किप कर देंगे। अब अगले लूप के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशा, फिर जिस तरह से इसमें बनाए थे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा। जिस तरह से ये वाली पत्ती बनाई है उसी तरह से पत्ती बनेगी। बीच में यहाँ 2 स्लिप चैन से हमें अगले लूप में जाना। इससे बनाते इसे मैं कंप्लीट करूंगी। इससे बनाते मैंने अपने व्हाइट कवर कंप्लीट कर लिया और जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ज्वाइन करके ऊन को कट कर दिया। अब अपनी रानी कलर करूँगी। रानी कलर के ऊन को जो हमारे नीचे हमने रानी कलर का वर्क किया इसमें बीच में यहाँ इस वाले यहाँ पे हमने 2 चैन बनाए उसके यहाँ सेंटर में इस तरह से उनको हम यहाँ ज्वाइन कर दें। एक चैन से ज्वाइन कर, फिर इसी जगह एक इसमें सिंगल क्रोशा,
फिर अब 5 चैन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद जो हमने 2 चैन का गैप बनाया था वहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशा से इसे जॉइन कर देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। इसी गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा बना, हमारा एक ये पर्ल बन गया। फिर 5 चैन बनाएंगे 2 3 4 5। फिर इसी गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा बना, तो हमारा दूसरा पर्ल बन गया। फिर 3 चैन, इसी गैप के अंदर एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर सा बन जाता है। पहले 3 चैन बना के एक सिंगल क्रोशा, फिर 5 चैन बना के दूसरा सिंगल क्रोशा, फिर 3 चैन बना के तीसरा सिंगल क्रोशा। अब वापस से 5 चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद जो हमारे बीच का यहाँ पे हमने स्लिप चैन बनाई थी वो, और नीचे के सेंटर में एक सिंगल क्रोशा से इसे जॉइन कर दें। तो इस तरह से हमारी एक ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। फिर 5 चैन बना के टॉप पे चले जाएंगे, फिर इसके सेंटर में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से कंप्लीट करती हूँ और आगे का बॉर्डर कंप्लीट। इस तरह हमारी ड्रेस है कंप्लीट।